Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, this is Muhammad Asif, your class teacher for English subject, and we were doing our chapter, The Silver Lining of Grade 8, and we have to start from here now. Okay, हमने अभी तक ये पढ़ा था कि अभी एक नया गेस्ट आया, वो बहुत स्ट्रेंज था और उसने जो है वो बैठा, उसने कोई चीज़ का जवाब नहीं दे रहा था, बस सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर मुस्कुरा के जो है ना वो जेस्चर्स दिया करता था। और उसको एक स्लिप मिली, बहरहाल वो स्लिप को देखने के बावजूद जो है वो ये समझे कि उसने इग्नोर उस स्लिप को कर दिया। आई वॉज आई वॉज आई टू वॉज अ बिट अपसेट। मैं भी जो है ना, मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हुआ। हस्बैंड कह रहा है कि इसने जो है मुझे क्यों हमारी स्लिप को इग्नोर किया। For it was obvious that our effort to save Maheen embarrassments from strangers was going to fail in this instance. कह रहे कि जिस तरह से इसने हमारी पर्ची को, जो हमने स्लिप बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि भाई डायरेक्ट डिस्टर्ब ना करें हमारी गुड़िया को, अगर वो इस तरह की हरकत करता, अगर वो डायरेक्ट उसने उस स्लिप को जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी बेटी गूंगी और बहरी है उसके साथ डायरेक्ट अटैच ना हो, वरना मेरी बेटी को जो है वो बुरा लगता है और वो बहुत छोटी सी गुड़िया है, तो अगर उसने इस स्लिप को इग्नोर कर दिया इस नए आने वाले मेहमान ने, तो ये बुरी बात है और इस तरह तो हमारी बेटी पे बड़ा बुरा असर पैदा होगा। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी सी देर के बाद, वी ऑल वॉकड आउट टू द वरांडा। हम सब जो है ना वरांदे की तरफ गए। एंड आई वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ दैट impending look of anguish on the faces of the parents and the child. और फिर मैंने जो है ना देखा फिक्रमंद तरीके से, थोड़ी सी देर के बाद जब हम सब बाहर गए ना, तो उस बच्चे के, यानी जिस बच्चे की फिक्र कर रहे थे, माहीन जिसका नाम है, और उसके पेरेंट्स के फेसेस को देखा ना, तो बहुत ही ज्यादा मुझे एक अलग सी फीलिंग वहां पर नजर आई। द सीन that confronted us was something we least expected. हम बाहर जाके एक ऐसे सीन को देख रहे थे कि जिस सीन को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी कुछ होगा। The strange man, the strange young man was reclining on the grassy ground and Maheen was sitting on his lap. He was showing her the flowers. कह रहे हमने देखा कि वो अजनबी शख्स एक घास वाली जमीन पे बैठा हुआ है, रिक्लाइनिंग ऑन द grassy ground, और उसके ऊपर जो है ना माहीन करके जो छोटी सी बच्ची थी वो उसकी गोद में बैठी हुई है और वो बच्ची को जो है ना फ्लावर्स बता रहा है, वो बच्ची को फूल बता रहा है। एंड सडनली, like the sound of a gun exploding, the shrill animal-like laughter of Maheen pierced the air. और मैं देख रहा था, या हम ये देख रहे थे कि फूलों को देखने के बाद अचानक से एक गन एक्सप्लोडिंग, मतलब यूं समझे कि जोरदार तरह से जो है ना हंसी, जिस तरह अचानक से कह कहा लगा के हंसी पे फैलती है ना, उस तरह से पतली पतली आवाज के अंदर, शेल साउंड मतलब तेज और पतली आवाज के अंदर जो है ना माहीन की हंसी जो है वो हवा के अंदर बिखर रही थी। मतलब माहीन जो है वो उसकी मुस्कुराहट के हवाले से, उसके हंसने के हवाले से ये बात हम नोट कर रहे थे कि वो हंसी। The parents looked at each other with wonder and amazement. अम्मी और उसके अब्बू दोनों बच्ची को देखकर, उसकी मुस्कुराहट को देखकर, उसकी हंसी को देखकर जो है एक दूसरे को देखना शुरू हो गए हैरत से। और मतलब हैरानगी उनको हो रही थी कि हमारी बेटी जो पहली दफा में किसी से जो है ना इतनी अटैच नहीं होती है,
कैसे वो इस अजनबी के साथ अटैच हो गई, और कैसे जो है वो ये जनाब अल्लाह आपका भला करे हंस रही है. Our daughter has not laughed like this for years. मिसेस आहर से, हमारी गुड़िया सालों से इस तरह से नहीं हंसी. मिसेस आहर ने कहा. Curious, we watched the two of them, who were now walking towards us, hand in hand, ma, 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 and widely pointed to the young man. It was Mr. David who came to our rescue. कहने फिर दोनों जो है ना, वो जो गुड़िया थी वो, और वो जो अजनबी शख्स था वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के आगे बढ़ रहे थे. और आगे बढ़ने के बाद जो है ना वो मामा करते करते उस अम्मी अब्बू के साथ जो सामने जो है ना वो आ रहे थे. और मतलब एक खुशी थी. माहिन ran to her mother and danced about with her with joy. सॉरी बेटा, ये लाइन मिस हो गई. Mahin ran to her mother and danced about with her with joy. She had made She made her queer sound of ma mama and finally pointed to the young man. माहिन जो है वो अम्मी की तरफ भागी और झूमने लगी खुशी के साथ. और उसने अपनी आवाज से माँ मामा कहा, अम्मी अम्मी कहा, और उस यंग मैन की तरफ इशारा किया. It was it was Mr. David who came to our rescue. हम्म ये मिस्टर डेविड थे जो हमारी परेशानी के अंदर हमारी मदद करने के लिए आए थे. We soon realized that he was deaf and dumb too. हमें फिर फौरन से इस बात का अंदाजा हो गया कि भाई ये जो मिस्टर डेविड है वो भी हमारी गुड़िया की तरह से बिल्कुल बेचारे न बोलते हैं न सुनते हैं. वो गूंगे और बहरे थे. His strange, ambiguous silences, his sudden rush for the girl on reading the note, all became instantly clear to us. अब हमें उसकी पुरानी जो हरकतें थी कि अजीब तरह से खामोशी का मुजाहिरा करना, बस मुस्कुरा के जवाब दे देना, गर्दन हिला के जवाब दे देना, और गुड़िया की तरफ फौरन से चले जाना जैसे कि उसने रीड की थी वो नोट, जो चिट रीड की थी, चिट रीड करने के बाद जो है फौरन से गुड़िया की तरफ भाग जाना. ये सब अब हमारी तरफ क्लियर होना शुरू हो गया कि भाई ये इसलिए जा रहे थे कि ये भी उसी तरह से बेचारे गूंगे और बहरे थे. It took us time to digest the news. ये हमें बहुत आराम से बहुत मतलब वक्त लग के हमने इस नज़म इस खबर को जो है वो हजम किया. And then both parents broke into incoherent statements of profuse apologies that they had not noticed it earlier. और फिर दोनों पेरेंट्स ने यानी अम्मी ने और अब्बू ने वो माफिया नाम है जो है ना लिखना शुरू कर दिया. मतलब कहते हैं ना कि उनको एहसास हुआ कि हमसे कोई गलती हुई है, कोई गड़बड़ हुई है. बहरहाल, और दे हैड नॉट नोटिस, उन्होंने जो है ना जो पहले नोटिस नहीं किया था उसके लिए वो उन्हें शर्म आ रही थी और वो अफसोस कर रहे थे और सॉरी कर रहे थे. आगे बढ़ते हैं. Imagining the type of man they were talking to, they spoke in half sentences and tried to convey the rest of through gestures. But the young man had not slightest difficulty in understanding them. He appeared to read their lips. He gracefully acknowledged their warmth and either nodded or shook his head in reply. For the for the complicated and lengthy answers, he used pen and paper. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जब अम्मी अब्बू को इस बात का अंदाजा हो गया कि भाई हमारे बच्चे को ये जो अजनबी से बंदा आया है
उसने जो हरकतें की, एक स्ट्रेंज बिहेवियर परफॉर्म किया, गुड़िया के पास भाग के चला गया, हमारी स्लिप जो हमने जिसमें लिखा हुआ था कि मैं बच्चे से दूर रहो, उसको इसने इग्नोर किया। ये सब जो है ना क्यों किया? क्योंकि वो भी इसी तरह से बहरा और गूंगा था। बहरहाल, अब अम्मी और अब्बू को अफसोस होना शुरू हो गया और वो सॉरी करने के लिए, सॉरी मतलब उन्होंने जो है ना अपने दिमाग में बैठा लिया। अच्छा, अब उन्होंने जो है ना वो उस आदमी से आधे आधे जुमलों में बात करना शुरू की और अपने बात को समझाने के लिए जो है ना जेस्चर्स वगैरह बताए। लेकिन वो जो जवान आदमी था ना, उसको मुश्किल नहीं हो रही थी उनको अंडरस्टैंड करने के अंदर, उनको जो है वो समझने के अंदर कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। वो उनके होठों की हरकत होठों की हरकत से जो है ना वो समझ जाता था। और उसने जो है ना बहुत ही गर्म जोशी के साथ बहुत ही गर्म जोशी के साथ जो है ना वो उनकी हर बात का जवाब देता था, सर हिला के। ठीक है। और अगर कोई बड़ा सा कोई जवाब होता था तो वो यूज करता था पेन को और पेपर को, कि जिसको इस्तेमाल करके वो अपने कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स को दे रहा था। ओके। यहाँ तक बेटा किसी को कोई मुश्किल हो तो बताइएगा। The next day, Mrs. Ahad was full of news. She talked as if she had never talked before. कह रहे थे अगले दिन क्या हुआ, मिसेस आहत जो है वो उनके पास इतनी खबरें थी, उन्होंने बात की, इतनी बातें की कि उससे पहले शायद उन्होंने इतनी बातें किसी गेस्ट से नहीं की होगी। She mentioned the stranger and the plans before the betterment of Maheen he had outlined to her and her husband. कह रहे कि उसने जो है ना वो सारी चीजें जो अजनबी था उसको बताई, और उसने प्लान्स बताए माहीन को इस तरह के माहौल से निकालने के लिए। और उसमें जो है ना उस अजनबी बंदे ने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई। बहरहाल हस्बैंड ने और वाइफ ने इन चीज़ों को क्या कहते हैं अपने दिमाग में बनाया, आउटलाइन कर ली चीज़ें। देयर वर स्कूल्स फॉर सच पीपल, ही टोल्ड देम, दो they were beyond most people's means. He had himself been educated in one such institution abroad and had now returned to Pakistan to render the same useful services to others by starting a school here. उसे कहा कि वो खुद भी जो है एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा है। बहरहाल यहाँ पर जो है स्कूल्स होते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो गूंगे और बहरे होते हैं, लेकिन लोग उसको जो है ना वो उसको इंटरेस्ट नहीं देते हैं, वो उसको कोई अहमियत नहीं देते हैं। अब वो जो है ना खुद बाहर किसी मुल्क के अंदर जो है वो अपनी एजुकेशन को हासिल कर चुका है, और अब जो है ना वो चाह रहा है कि पाकिस्तान में आने के बाद वो जो है ना इस तरह की सर्विसेज दूसरों के लिए स्टार्ट करे, और स्टार्ट करने के लिए जो है वो स्कूल जो है ना सबसे पहले बनाए। She almost broke down with gratitude when she said that he had agreed to accept Maheen as first pupil. और उसकी अम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई जब उसकी अम्मी ने ये सुना कि भाई इस अजनबी शख्स ने कहा कि माहीन जो है ना उसकी पहली स्टूडेंट हो गई। He had emphatically stated that the girl could, in course of time, live almost as normal a life as any one of us who had the powers of hearing and speech. कह रहे हैं उसने जो है ना जोर से कहा, जोर लगा के कहा कि हमारी ये गुड़िया जिसका नाम माहीन है, जो कि गूंगी और बहरी है, ये माहीन अपनी जिंदगी को इतनी ही नॉर्मल गुजारेगी जितनी नॉर्मल कोई ऐसे लोग गुजारते हैं, जैसे जो सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हो। ये बिल्कुल उन्हीं की तरह अपनी लाइफ को गुजारेगी। मिसेस आहत laughed like a cheerful girl, a carefree girl. मिसेस आहत जो है ना हंसी, जोर से हंसी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के कोई टेंशन ना हो किसी लड़की को, उस तरह से जो है ना इन्होंने अपनी हंसी को परफॉर्म किया। She gave us an extra helping of jam.
and butter and honey on at the table. मिसेस आहत ने हमें एक्स्ट्रा हेल्प की, मतलब जैम भी एक्स्ट्रा दिया, बटर भी ऐसा दी है, शहद भी एक्स्ट्रा दिया जो टेबल पे। शी लुक द हैप्पीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। और मिसेस आहत जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी, मतलब यूँ समझे बहुत ही ज़्यादा हशाश फुशा, सबसे ज़्यादा खुश औरत जो है ना दुनिया की, वो हमें नज़र आ रही थी। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग्स आर। हमने अभी ये पढ़ा कि देखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना इंसान को बनाया है, और इंसान जो है वो किसी के चेहरे को देखकर उसके अंदर के जज्बात को नहीं जान सकता। यही हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान के इमोशंस को देखना। जैसे कि खातून थी मिसेस आहत, इसको फर्स्ट टाइम देखा तो बहुत खुश रहती थी, बहुत अच्छी तरह से वेलकम करती थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसा लगता था कि बहुत खुश औरत है। लेकिन हकीकत में बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसकी बेटी जो कि बहरी और गूंगी थी, आने वाले गेस्ट उस बेटी के साथ ज़रा सवाल जवाब करते थे, और उस बच्ची को जो है ना ये एहसास होता है कि मुझे तो सुनना और बोलना भी नहीं आता। तो अंदर से जो है ना मिसेस आहत तकलीफ में थी, लेकिन चेहरा उसका जो है ना वो ऐसा था कि चेहरा उसका ऐसा था जैसे वो बहुत खुश हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक कैरेक्टर अंदर ऐसे आया कि जो बेचारे के कपड़े गंदे थे, स्ट्रेंज होकर आया था, चेहरा उसका बता रहा था को खड़ूस सा बंदा है, जवाब भी नहीं देता था। और बाद में पता चला कि भाई वो तो बहुत खुश इंसान है। जो दूसरा जो शख्स आया था, जो बहरा और गूंगा था, जिसने स्कूल खोलने की भी बात की, तो अंदर से बहुत ज्यादा खुश था। तो द सिल्वर लाइनिंग, ये जो आपके पास चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि वी कैन नॉट जज, वी कैन नॉट असेस द रेंज ऑफ क्वालिटी, द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन। ओके। तो आप यही है कि चेहरों को देखकर हम उनके अंदर के जज्बातों को नहीं जान सकते हैं, उनके अंदर की चीज़ों को हम नहीं पहचान सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई मुश्किल किसी को? I hope that you people have understood this. Now further exercises will be sent to you in your WhatsApp group. Okay. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.